नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की खबरों की आपको जानकारी दे दूं। सबसे पहले आज वेस्टर्न रोड स्थित शनि मंदिर के प्रांगण में आज साधु संतों का समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए महाराज ने, संतों ने, सभी ने अपने अपने विचार रखे। साथ साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मैं आपको कल भी दिखाया था, लगातार दिखा रही हूँ। उस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर टिप्पणी भी कसी गई कि आज से पहले क्या भारत टूटा हुआ था? क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कौन से भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं? वहीं दूसरी ओर नववर्ष का आगमन हो चुका है और महिलाएं फिर से थिरकने के लिए तैयार हो चुकी है। महिलाओं के क्लब बने हुए हैं, जैसा कि मैं लगातार आपको दिखाती हूँ कि महिलाओं के क्लबों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो लोहड़ी, मकर संक्रांति को लेकर आज महिलाओं ने जमकर धमाल मचाया। वहीं दूसरी ओर यूको बैंक के 80वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। साथ साथ बेगम पुल पर नई बिल्डिंग की स्थापना का उद्घाटन भी किया गया। वहीं दूसरी ओर आवारा पशुओं को लेकर भारतीय यूनियन किसान बार बार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर के दौराला पुल के नीचे उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका यही कहना है कि जब तक अभियान नहीं चलाया जाएगा आवारा पशुओं को पकड़ने का, तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे और उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। तो जुड़े रहें मेरे दर्शन के साथ, देखते रहें मेरे दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ। वेस्टर्न रोड स्थित शनि मंदिर प्रांगण के बाहर दूर दूर से आए संतों का हुआ समागम, जिसमें सभी ने रखे अपने अपने विचार। समागम में पहुंचे साक्षी महाराज ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कसी टिप्पणी। आवारा पशुओं के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे आतंक से परेशान होकर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने आज दौराला फ्लाईओवर के नीचे किया धरना प्रदर्शन। शासन प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। कहा, आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए अगर नहीं चलाया गया अभियान तो किसान उग्र आंदोलन करने पर होंगे मजबूर। वर्धमान एकेडमी राधा गार्डन मवाना रोड द्वारा विंटर फेस्ट के अंतर्गत एडवेंचर कैंप का किया गया आयोजन, जिसमें जिम लाइन, जिग-जैग ब्रिज, कमांडो टनल, आर्चरी, शूटिंग आदि स्पोर्ट्स एडवेंचर्स का हुआ आयोजन। स्कूल की प्रधानाचार्य द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। आज के कार्यक्रम में 10 विद्यालयों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने लिया भाग। यूको बैंक में आज केक काटकर धूमधाम से मनाया गया 80वां स्थापना दिवस। यूको मेरठ की अचल प्रबंधक ज्योति शर्मा, उप महाप्रबंधक द्वारा यूको बैंक बेगमपुल मेरठ शाखा के नवनिर्मित भवन का किया गया उद्घाटन। इस अवसर पर शाखा में एक निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का भी किया गया आयोजन, जिसमें लगभग 92 व्यक्तियों का किया गया निःशुल्क चेकअप। मेरठ आबूलैन पर आज तनिष्क शोरूम का हुआ उद्घाटन। टाटा कंपनी के रीजनल बिजनेस मैनेजर गुरप्रीत सिंह ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर किया शोरूम का उद्घाटन। शोरूम के उद्घाटन में सभी ग्राहक भी रहे मौजूद। इस अवसर पर शोरूम के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर व समस्त शोरूम स्टाफ रहा उपस्थित। दाल मंडी स्थित सिद्धपीठ खाटू श्याम मंदिर में भजन संध्या का किया गया आयोजन। इलायची मिश्री द्वारा किया गया श्याम बाबा का भव्य श्रृंगार। मुख्य अतिथि रहे पूर्व विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल। मंदिर प्रांगण में श्याम प्रेमियों और मेहमानों का प्रसाद रूपी भोजन व तरह तरह के पकवानों से किया गया स्वागत। स्पिरिचुअल सोशल क्लब की महिलाओं द्वारा लोहड़ी, मकर संक्रांति पर किए गए रंगारंग कार्यक्रम। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। सभी महिलाएं आज पंजाबी वेशभूषा में आई सज संवर कर भंगड़ा, गिद्दा व पंजाबी गीतों पर जमकर मचाया धमाल। क्लब अध्यक्ष शिल्पी गोयल ने कार्यक्रम की दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वेस्टर्न रोड स्थित शनि मंदिर के प्रांगण में निर्मोही अखाड़ा के सभी संत पहुंचे और आज साधु संतों का समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आए हुए दूर दूर से साधु संतों ने अपने अपने विचार रखे। अपने अपने विचारों
के माध्यम से सभी को जागरूक किया। आज उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत तोड़ने वाला भारत जोड़ने की बात कर रहा है। जी हाँ, राहुल गांधी पर भी उन्होंने टिप्पणी कसी, साफ साफ कहा कि अब तक भारत क्या टूटा हुआ था जिसको जोड़ने का काम राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है इसके राज में सभी साधु संत सुरक्षित हैं। अब सच बोलने पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। पिछले सालों में अगर कोई साधु संत सच बोल रहा है, सच के लिए आवाज उठा रहा है, तो उनके खिलाफ एफआईआर कर दी जाती थी, उनको जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन राहुल गांधी जो अब ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जब उनका समय था तब उन्होंने भारत को तोड़ने का ही काम किया था। उन्होंने साफ साफ कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। युवा मोर्चा के हमारे मंडल अध्यक्ष, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्रद्धालुओं को अनुग्रहित करें। सूरजदास जी महाराज, एक चमत्कार के स्वरूप में देखने को मिल रहा है कि एक संत ने ही किसी संत को जागृत करने या अवगत कराया है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, सनातनी होकर के संतों के तरह तरह के विकृतियां फैली हुई है, और हम इस सनातनी इसमें जागृत न हो पाएंगे तो हमारा देश। आपसे निवेदन, आपके अपने प्रवचन से श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन करके अपना उद्बोधन दें। सूरजदास जी महाराज हनुमान मंदिर लोधीपुर से आए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हमारे है संतों की ऊर्जा राष्ट्र के लिए है, वो स्वयं भारतीयता का नेतृत्व कर रहा होता है। इसीलिए अनेकों विचारधारा, द्वैत, अद्वैत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य संपूर्ण का संग है। और मैं स्वयं को भी राजनीति और धर्म को एक लकीर में रखा हूं। धर्म का आज को आवश्यक है सनातन जगत और सनातन। मैं विशेष करके हमारे शिरोमणि महाराज किसी भी प्रकार एक अलग प्रक्रिया में लाने की आवश्यकता। एक सेकंड, थोड़ा पीछे पीछे आ जाओ भैया, एक मिनट आपको पीछे पीछे। एक मिनट, एक सेकंड। फोटो तो हो गए, तो फिर फंक्शन के बाद ले इन्हीं विश्व के सनातन धर्मावलंबियों के हृदय में जो भगवान राम का निवास था, उसकी एक प्रतिमूर्ति के रूप में विग्रह का जो स्थापना काल है वो दिसंबर 2024 ये आ रहा है। और मेरा ये मानना है कि 450 वर्ष का जो संघर्ष था, हमारे पूर्वजों का जो बलिदान था, उसकी विजय हुई है। एक अच्छे धर्मात्मा राजा का भारत की राजगद्दी पर बैठना लोकतंत्र के माध्यम से, और साधु संतों की जो तपस्या थी, और जो लोग राम भक्तों का जो बलिदान था वहाँ, वो आज प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित हो रहा है। हम सब लोग खुश हैं। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। हमारे जो पूर्व के महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपना बलिदान भी दिया है, उसमें बहुत से महापुरुषों की मुलायम सिंह जी के टाइम पे वहाँ हत्या हुई और बोरों में डाल के शवों को रेत में डाला गया। लेकिन आज भगवान राम का आशीर्वाद भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मावलंबियों को मिल रहा है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक स्वयं संत हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक अच्छे विकास की ओर जा रहा है, जिसमें अपराध के ऊपर बहुत बड़ी लगाम लगी है। धर्म स्थानों से लेकर के आम जनमानस के जो अतिक्रमण और अवैध रूप से जो कारोबार थे, उस पर बहुत अंकुश लगा है। ये प्रशंसनीय है, क्योंकि संतों के द्वारा राज्य की व्यवस्था को चलाना एक विकट परिस्थिति में होता है। जब सारे राजनेता अपने इस कार्य में निष्फल हुए, तो भगवान राम की ही कृपा से आदरणीय आदित्यनाथ जी को इस राज्य की बागडोर मिली, और पुनः आप सब जनता के सहयोग से एक बार उनको ये अवसर प्राप्त हुआ। मुझे आशा है कि ये राज्य आने वाले 15 से 20 साल में देश का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम राज्य होगा। ये जो मेरठ का हमारा प्रोग्राम है आज का, ये बालाजी धाम जो मंदिर है, यहाँ के जो महंत जी हैं वैष्णव संप्रदाय श्री पंच निर्मोही अखाड़े के, हम सब लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है, क्योंकि भगवान के इस प्रकार के आयोजन और ये
इंग्लिश वर्ष के हिसाब से नव वर्ष का पहला आयोजन है। मैं सर्वप्रथम मेरठ की जो धार्मिक जनता है उसको बधाई देता हूं और महाराज जी के हृदय को भी प्रणाम करता हूं कि सभी संतों को आमंत्रित करके उन्होंने इस प्रकार का एक आयोजन, जिसमें संतों के मुखारविंद से जो धार्मिक साहित्य, ज्ञान और आशीर्वाद के रूप में शब्दों की बरसात इस मेरठ की नगरी को प्राप्त होगी। आप सभी मीडिया बंधुओं को भी पुनः एक बार हनुमान जी की कृपा बनी रहे। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये बालाजी धाम के श्री महंत महेंद्रदास जी महाराज प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करते हैं, तो आज उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष जी को और संतों को आमंत्रित किया एक संत सम्मेलन के लिए। तो चूँकि वो सम्माननीय हैं, हम लोग उनको बहुत सम्मान भी करते हैं, लाड प्यार भी करते हैं। उनके आग्रह का सम्मान करते हुए सभी साधु महात्मा यहाँ पर आए हुए हैं। एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है। महाराज जी, यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन किसान बेल्ट में आके किसानों का जिक्र नहीं करा उन्होंने। किसान के मसीहा कहा जाने वाले प्रधानमंत्री उनका भी जिक्र नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर केवल नाटक कर रहे हैं। अगर ये भारत जोड़ेंगे तो भारत को तोड़ा किसने था? ये नारे लगाते रहे और देश के 2 टुकड़े हो गए, लाखों हिंदुओं का कत्ल हो गया। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया किसने? इस देश में योजनाबद्ध तरीके से सिखों का कत्ल किसने किया? साधु सन्यासी गोरक्षा की बात लेके दिल्ली में गए थे, उन हजारों साधुओं की हत्या किसने की थी? तो जो हजारों साधुओं की हत्या के दोषी हैं, जो कश्मीरी पंडितों की हत्या के दोषी हैं और विस्थापन के दोषी हैं, जो सिखों के कत्ल के दोषी हैं, जिन्होंने भारत का विभाजन किया, भारत के टुकड़े करने के दोषी हैं, आज जब उन्हें अपनी जमीन खसकती हुई नजर आ रही है तो भारत जोड़ो यात्रा का वो नाटक कर रहे हैं। भारत की जनता सब जानती है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में सटीक जवाब देगी और सारे देश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, साधु संतों और योगी में देखा गया है कि वो चाहे कितनी भी ठंड हो, बर्फ में भी एक कपड़ा डाल लेते हैं, उनका हो जाता है गुजारा। ये टी-शर्ट डाल के घूम रहे, कह रहे हैं कि मेरे को ठंड नहीं लग रही है। नहीं, देखिए, वो केवल अभ्यास होता है। तो अभ्यास के आधार पर अग्नि की भी तपस्या की जाती है, बर्फ की तपस्या की जाती है, नग्न भी रह जा सकता है, लेकिन ये तो किसी श्रेणी में नहीं आते ना राहुल जी। तो राहुल जी जो कुछ कह रहे हैं केवल नाटक। अब उनको देख करके तो शायद गिरगिट भी शर्मा जाएगी। कभी वो आवारा पशुओं से परेशान किसान बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं लगातार आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे किसानों की फसल को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ साथ बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले भी किसान जो है पहुंचे थे ज्ञापन देने के लिए कि आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में रखा जाए या उनके लिए कोई इंतजाम किया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। भारतीय यूनियन किसान के सभी सदस्य दौराला पुल के नीचे धरना प्रदर्शन करने के लिए इतनी सर्द रातों में बैठ चुके हैं। उनका यही कहना है कि जब तक शासन और प्रशासन द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी, आवारा पशुओं के लिए अभियान नहीं चलाया जाएगा, तब तक कोई भी किसान अपने घर नहीं जाएगा। और अगर अभी भी अभियान नहीं चलाया गया तो सभी किसान उग्र आंदोलन करेंगे। मास्टर रुक जाओ, घुमाऊंगे तो पूरा मामला बना तू 1 मिनट का बनना। किसान भारतीय किसान यूनियन मेरठ इकाई आज दौराला फ्लाईओवर के नीचे आवारा पशुओं की तादाद और आवारा पशु जो फसल को नुकसान कर रहे हैं और फसल के साथ साथ जान माल के जो नुकसान हो रहा है, उसके लिए आज धरना भारतीय किसान यूनियन मेरठ इकाई द्वारा रखा गया है।
और इसमें मेरठ इकाई के सभी किसान जो आवारा पशुओं के कारण बहुत ही परेशान हैं और अभी हाल ही में कई मौतें, कई जानें जा चुकी हैं। इसके विरोध में भारतीय किसान मेरठ इकाई द्वारा नौराला फ्लाईओवर के नीचे कल से धरना बदस्तूर जारी है। इस ठंड में किसान फ्लाईओवर के नीचे बैठे हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन जब तक प्रशासन इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, जब तक ये धरना जारी रहेगा। जय जवान जय किसान, जय भारतीय किसान। बैंक हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। हम अपनी परेशानी में बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हमें बैंक द्वारा दी जाती हैं। यूको बैंक को 80 वर्ष हो चुके हैं। जी हाँ, यूको बैंक का 80वां स्थापना दिवस आज काफी धूमधाम से मनाया गया। केक काटकर स्थापना दिवस मनाया गया। साथ साथ आज बेगमपुल की नई ब्रांच का जो है उद्घाटन किया गया और इस अवसर पर एक हेल्थ चेकअप कैंप भी निशुल्क लगाया गया, जिसमें 92 व्यक्तियों का हेल्थ चेकअप बिल्कुल निशुल्क किया गया। तो इस चीज का इतना इफेक्ट है इंडियंस का। और और ये मुझे नहीं पता था कि डेस्टिनी या टाइम ऐसे चेंज होगा कि मैं कभी यहाँ ब्रांच हेड बन जाऊँगा चीफ मैनेजर। मतलब ये टाइम की बात है। तो बैंक का जब मेरा इंटरव्यू था तब एक आरती थी, यहाँ बैठते थे मैनेजर, और मैं उस वक्त अपना वो इंटरव्यू का अजय शेखर जी जो है IHF के चेयरमैन है। वेट क्या है? क्यों अपना काम? अब मैं अवनीश जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉलिन मैम और आज हमारे बैंक का 80वां स्थापना दिवस था। 80वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये छोटा सा आयोजन किया है। इसके साथ ही साथ हमने ये जो हमारी ब्रांच थी, इस ब्रांच का रेनोवेशन कराया है, उसका भी हमने साथ साथ उद्घाटन किया, जिसका उद्घाटन हमारी जो अंचल प्रमुख है श्रीमती ज्योति शर्मा जी ने किया। और इस वक्त जो हमारी जो ये शाखा है, इसका जो टोटल बिजनेस है वो करीब 180 करोड़ है, जिसमें करीब 90 करोड़ का हमारा डिपॉजिट है और करीब 90 करोड़ का हमारा एडवांस है। और ये जो शाखा है, इस शाखा में हमारे पास करेंसी चेस्ट भी है, जहाँ पे हम लोगों को नए नोट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तनिष्क शोरूम को कौन नहीं जानता। जी हाँ, अपने में पहचान बनाए हुए तनिष्क शोरूम के एक नए शोरूम का आज उद्घाटन हुआ आबू लेन पर। आज उद्घाटनकर्ता जो थे वो रहे टाटा के रीजनल मैनेजर। उद्घाटन करने पहुंचे, उन्होंने फीता काटकर उद्घाटन किया। सर्वप्रथम उन्होंने वहां पर जब उद्घाटन किया तो सभी जो शोरूम के मैनेजर, डायरेक्टर, मैनेजर और अन्य सभी सदस्य के साथ साथ ग्राहक भी मौजूद थे। सभी ने कहा कि तनिष्क जैसी प्योरिटी और कहीं भी नजर नहीं आती। मैं आपको लगातार मेरदर्शन चैनल के माध्यम से बताती हूँ कि बच्चों की प्रतिभा को निखारने का जो सबसे ज्यादा कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्कूल और कॉलेज। बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को निकालने के लिए समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज मैं आपको बताऊं कि वर्धमान एकेडमी राधा गार्डन में भी विंटर फेस्ट, जी हाँ विंटर फेस्ट यानी कि एडवेंचर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मेरठ के 10 स्कूलों के 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अलग अलग तरीके के एडवेंचर कैंप लगाए गए, शूटिंग के लिए भी लगाया गया कि यहाँ पर जो है आर्चरी शूटिंग की जाएगी और बहुत सारे ऐसी जो बच्चों को पसंद होते हैं उन चीजों की यहाँ पर बहुत सारे गेम्स लगाए गए, जिसको देख करके बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा है वो भी बाहर निकल रही थी। स्कूल की प्रधानाचार्य द्वारा उद्घाटन किया गया, सरस्वती माँ के आगे दीप प्रज्वलित किया गया और सभी बच्चों के उत्साह की सराहना की गई। हमारे
हर साल इस ब्रांच में राधा गार्डन्स वर्धमान एकेडमी में विंटर फेस्ट किया जाता है। इस बार 3 तारीख से 7 तारीख तक है। इसमें हमने विभिन्न ओलंपियाड्स रखे हैं, मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस, ड्राइंग की प्रदर्शनी, ड्राइंग की कंपटीशन। लगभग 7 से 8 स्कूल विभिन्न एक्टिविटीज़ में भाग ले रहे हैं, जिसमें 200 बच्चों ने रजिस्टर किया। आज एडवेंचर कैंप चल रहा है। बच्चे विभिन्न गतिविधियां एडवेंचर कैंप में कर रहे हैं। जिस प्रकार के हमारे आर्मी के जो जवान हैं वो कई सारी ट्रेनिंग्स लेते हैं, हर्डल्स की, टायर्स में से निकलने की, जिप लाइन से उतरने की, उन सारी एक्टिविटीज़ को आज बच्चे इस विद्यालय के प्रांगण में कर पा रहे हैं। सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट है। और इसी प्रकार ये सारी एक्टिविटीज़ करते हुए मैं चाहती हूँ कि बच्चों को भी पता लगे कि जो हर्डल्स हमारे सैनिक नववर्ष का आगाज हो चुका है, नववर्ष आ चुका है और महिलाओं ने धमाल मचाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, स्पिरिचुअल सोशल क्लब की महिलाओं ने आज लोहड़ी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में आज जो थीम रखी गई वो लोहड़ी और मकर संक्रांति को लेकर रखी गई। सभी महिलाएं पंजाबी वेशभूषा में तैयार होकर आई, भंगड़ा, गिद्धा और पंजाबी गीतों पर जमकर थिरकी। इस जो क्लब की अध्यक्षा हैं, उन्होंने आज सभी आई हुई अतिथियों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया और उन्हें कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी कि इस तरीके के कार्यक्रम करने का मेन मकसद क्या होता है। जैसे कि इंग्लिश नववर्ष मनाया जा रहा है, मकर संक्रांति और लोहड़ी के उपलक्ष्य में भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। महिलाओं ने बहुत सारे गेम खेले और धमाल मचाया। लिपस्टिक ठीक करनी हो तो के नेम्स गेस करने हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूंगी, उसका आंसर एक शहर का, कोई भी जगह हो सकती है। वेदर हमारे वेस्ट जाते हैं तो हम उससे पूजन सामग्री कैसे बनाएं, तो हम उनसे सिखाएंगे आपको। स्पिरिचुअल सोशल क्लब से हैं, मैं वहाँ की प्रेसिडेंट हूँ और आज हम यहाँ लोहड़ी, मकर संक्रांति, 26 जनवरी, नववर्ष, इंग्लिश नववर्ष मनाने के लिए यहाँ हम लोग सम्मिलित हुए हैं। तो आज हमने यहाँ पर तरह तरह के प्रोग्राम, गिद्धा, भंगड़ा और कुछ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। और यहाँ पर आज हम लोग ने एक जो चिंता है कि जो 12 वर्ष या महिलाओं के संग होते रेप कांड, इसके ऊपर आज हमने एक एक्ट प्रस्तुत किया है कि जिससे कि ये मैसेज जाए कि इससे हम कैसे बचाव कर सके। तो आज हमने यहाँ पर एक छोटा सा ये एक्ट प्रस्तुत किया है और मैं चाहूँगी हमारे अंग्रेजी नववर्ष की सब भारतवासियों को, मेरठ वासियों को और हमारे क्लब को और सब क्लब्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। कलयुग के भगवान खाटू श्याम, जी हाँ, खाटू श्याम बाबा का गुणगान अब जगह जगह पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ, मेरठ में खाटू श्याम बाबा के मंदिर में जहां भजन संध्याओं का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं जगह जगह पर खाटू श्याम बाबा को याद किया जा रहा है। आज भी आपको बता दूं कि शहर दाल मंडी में जो सिद्धपीठ खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, वहां पर बाबा का मिश्री और किशमिश से भव्य श्रृंगार किया गया और भजन संध्या का आयोजन किया गया। जो मुख्य अतिथि रहे वो रहे कैंट के पूर्व विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल। काफी सुंदर सुंदर खाटू श्याम बाबा के भजनों का यहाँ पर गुणगान किया गया। कलयुग के भगवान खाटू श्याम, जी हाँ, कलयुग के भगवान खाटू श्याम है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज के समय में खाटू श्याम बाबा का गुणगान बहुत जगहों पर देखने के लिए मिल रहा है। जहाँ खाटू श्याम बाबा को मंदिर जो बने हुए हैं वहां पर भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, तो जगह जगह पर भी खाटू श्याम बाबा की भजन संध्या की जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। आज ही मैं आपको बता दूं, शहर दाल मंडी में सिद्धपीठ खाटू श्याम बाबा के मंदिर में एक गुणगान का आयोजन किया गया, जिसमें खाटू श्याम बाबा के बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए गए और उसमें भक्त झूमे। बाबा का जो श्रृंगार किया गया वो किशमिश और मिश्री से किया गया। भव्य रूप से बाबा का श्रृंगार किया गया, बहुत ही सुंदर मनमोहक रूप यहाँ पर बाबा का आया हुआ था। साथ साथ आज भक्तों के लिए कई प्रकार के व्यंजन बनाए गए और भक्तों का स्वागत किया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे कैंट के पूर्व विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल। आज जो खाटू श्याम बाबा का गुणगान करने के लिए यहाँ पर संगीतकार, गीतकार पहुंचे हुए थे, बाबा के भजनों का गुणगान कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था साक्षात बाबा विराजमान है और बाबा का रूप देखकर अनोखा ही जो है एक आकर्षण हो रहा था।
आएगा। मुख्यमंत्री जी श्री राधे श्याम अग्रवाल जी के जन्म दिवस पर आज ये केक सेरेमनी हो जा रही है। बाबा का श्रृंगार को देखो, बाबा का श्रृंगार को देखो, बाबा का श्रृंगार को सारे, बाबा का श्रृंगार को सारे भक्तों के मन को भाया, तुमको मेरा जन्मदिन आया। अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में कीर्तन कराया है, कीर्तन आज कराया है। तुमको मेरा जन्मदिन आया, तुमको तेरा जन्मदिन आया, तेरा जन्मदिन आया, तुमको तेरा जन्मदिन आया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं महामंत्री जी को, राधे श्याम अग्रवाल जी को। रंगी गुब्बारे से मंच सजाया है, मावे का एक केक बनाया है, जिसमें चखेगा शाम अब मैं आपको एसएसपी कार्यालय के कुछ नजारे दिखाती हूँ। जी हाँ, एसएसपी कार्यालय पर भी आज दिन भर फरियादियों का तांता लगा रहा। दिन भर महिलाएं अपनी समस्या को लेकर के आवाज उठाने के लिए पहुंची, ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंची। वैसे तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो, लेकिन ज्यादातर कंप्लेंट कराने के लिए जो पहुंची हुई थी महिलाएं पहुंची हुई थी। सभी आज के समय में लग रहा है कि बहुत सी महिलाएं, 100 में से 50% महिलाएं परेशान है, जो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। रोटा रोड था, सोनू कुमार नाम से उसने आईडी बना रखी है और आसिफ नाम से भी उसने आईडी बना रखी है। उसने काफ़ी सारी हिंदू लड़कियों को जो है अपने जाल में फंसा रखा है, जैसे कि हमारे पास एविडेंस है। और उसने इसको भी इस तरह से वो बनाया, इसने कहा मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी। वो इसके घर पर आया, जबरदस्ती उसने बदतमीजी करी, गंदी हरकतें करने के बाद उसने कुछ वीडियो बना रखी है, फोटो ले रखी है। उसको ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करता है कि या तो अपनी बच्ची को भेजा, तू मेरे साथ संबंध बनाएगी। लड़का है वो फेसबुक में मिला था, उसने हिंदू, सोनू कुमार हिंदू बनकर उसने मुझसे बात करी और वो हमारे घर पे आया तो मैंने देखा कि ये तो मुस्लिम बदतमीजी करी उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा। वो मुझे बोल रहा है कि अगर तेरी लड़की को उठवा दूँगा, नहीं तो तू चल मेरे साथ, नहीं तो तेरी लड़की को लेकर जाऊँगा। हाँ, उसके पास वीडियो है और फोटो है मेरे। आपकी दोस्ती कैसे हो? फेसबुक के जरिए हिंदू सोनू कुमार के नाम से उसने आईडी बना रखी थी, उससे बात की थी। अब आप कहाँ हैं? SSP है। अभी तो क्या कहा है? अभी तो इन्होंने ये दिया है, कोई कुछ नहीं करता, वहाँ से भगा दें बल्कि। जी लिसाड़ी गेट वो है, मारपीट करते ससुराल वाले, मुझे घर से निकाल रखा उन्होंने। क्या कहते हो? वो ये कहते, मैंने उन पर मुकदमा कर दिया था जब उन्होंने मुझे मारा था, घर से बाहर निकाल दिया था, फिर मैंने उन पर मुकदमा करा दिया था। मुकदमा तो कौन लोग है वो? मुकदमा तो करा दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही मेरे। क्या कहते हैं थाना पुलिस, क्या कहती है? थाना पुलिस कहती है कि वहाँ पर जाओ, चौकी जाओ, पिल्लोकड़ी चौकी कहती है कि लिसाड़ी गेट थाना जाओ। फिर थाने वाले बोलते हैं कि तुम्हारी चार्जशीट आएगी जब जाना। अब मैं बच्चों को लेके परेशान फिर रही, कोई मेरी मदद नहीं कर पा रहा। आप क्या चाहते हो? मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा मतलब मुझे इंसाफ चाहिए। आज SSP ऑफिस आए, क्या यहाँ पे मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला? इन्होंने ये कह दिया कि कल जाके थाने में बात करना, इन्होंने ऐसा कह दिया मुझसे। लेकिन मेरे साथ में हर बार ही ऐसा होता है, कभी इधर से कह देते हैं वहाँ जाके बात करना, कभी उधर से वो बोल देते हैं, कभी कहते हैं कि सही नहीं लिखा हुआ, सही लिखवा कर लेकर आओ। कौन कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? शहजाद है, दिलशाद। कौन लगते हैं आपके? जेठ है मेरे। क्यों परेशान करते हैं, क्या वजह है? मुकदमा उठाने की धमकियाँ देते हैं मुझे। क्या वजह है? वजह मुकदमा कर रखा, कभी हम जेल जाए, मुकदमा उठाओ। किस बात का मुकदमा किया था आपने? छेड़छाड़ का, मारपीट का, ये किया था मैंने मुकदमा। और हस्बैंड का? हस्बैंड नहीं है, वो बाहर काम करते हैं ज़्यादातर। मैं बच्चों को लेके फिरती रहती हूँ इधर इधर, लेकिन पुलिस वाले के सामने रोती हुई, कभी इधर, कोई मेरी मदद नहीं कर पा रहा। आपने कभी अपने हस्बैंड से इसकी शिकायत की? मैंने उनसे बोला है, वो भी लड़ते हैं, लेकिन उन्हें भी वहाँ से वो पीट देते हैं और वहाँ से हमें भगा दिया जाता है। ना ससुराल में रहने की जगह दे रहे हैं हमें, ना पुलिस कोई मदद कर रही। अब मैं बच्चों को लेके परेशान फिर रही, बताओ मैं कहाँ जाऊँ। आज के मेरदर्शन बुलेटिन में बस इतना ही।
तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।